प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के सॉल्यूशन तो आपको हर जगह मिल जाएंगे, हर कोई बताता है, वेबसाइट में अवेलेबल है। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जो इलस्ट्रेशंस क्वेश्चन दे रखे हैं, जो एग्जाम्पल दिए हुए हैं, उसका एक्सप्लेनेशन कौन देगा। कभी कभी बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं, सॉल्यूशन तो है लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि आखिर सॉल्यूशन हुआ कैसे, जो आंसर आया है वो आया कैसे। इसी चीज को दूर करने के लिए बच्चों के रिक्वेस्ट पे मैंने सीरीज शुरू किया है एनसीईआरटी अकाउंटेंसी बुक का ऐसा सीरीज, जहां पर मैं आपको इलस्ट्रेशन क्वेश्चन, डू इट योरसेल्फ एंड प्रैक्टिकल क्वेश्चन सब कुछ एक साथ बताने वाला हूं। शुरुआत कर रहे हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट ऑफ पार्ट 2। यहां पर मैंने चैप्टर नंबर 5 लिख रखा है क्योंकि मैं सीक्वेंस लिख रहा हूं, बट आपका ये जो अकाउंटेंसी बुक का पार्ट सेकंड है उसका फर्स्ट चैप्टर होगा, लेकिन अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। अलग अलग बुक में अलग अलग नाम है, कहीं इश्यू ऑफ इश्यू ऑफ शेयर लिखा जाता है, अकाउंटिंग फॉर शेयर्स लिखा जाता है, अलग अलग नाम से होता है, ठीक है। बट एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग नेम दे रखा है अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल, फर्स्ट चैप्टर ऑफ सेकेंड बुक। इसकी मीनिंग थ्योरी ऑलरेडी मैं आपको बता चुका था। आज हम बात करेंगे इलस्ट्रेशन क्वेश्चन नंबर 1 एंड सेकंड, जो कि बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है। साथ ही साथ हम बात करेंगे डू इट योरसेल्फ, जो आपकी बुक का इलस्ट्रेशन क्वेश्चन नंबर सेकंड के बाद दिया हुआ है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर हम बात करेंगे अकाउंटिंग फॉर इश्यू ऑफ शेयर की। जब भी इश्यू ऑफ शेयर किया होता है, जैसे मैंने कल की क्लास में बताया था थ्योरी में कि कंपनी वाले सारे पैसे शेयर के एक साथ नहीं मांगते, उसके लिए कॉल किया जाता है। तो आपको ये देखना है कि कंपनी ने कितने शेयर इशू किए, शेयर का फेस वैल्यू क्या है, और उस पैसे को मांगा कितने कॉल में गया है। जैसे कि यहां पर दे रखा है मोना अर्थ मूवर लिमिटेड डिसाइडेड टू इशू 12,000 शेयर्स ऑफ 100 ईच। कितने शेयर इशू किए? 12,000। एक शेयर की कीमत कितनी है? 100। एंड कॉल एट एप्लीकेशन 30, 40 ऑन अलॉटमेंट, 20 ऑन फर्स्ट कॉल एंड बैलेंस ऑन सेकेंड कॉल। तो सबसे पहला काम आपको ये करना है, ये पता करना है जो कॉल के हिसाब से टोटल अमाउंट बनता क्या है। लेकिन पूरा क्वेश्चन पढ़ना जरूरी है। यहाँ पर पहला क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी दे रखा है, हालांकि एनसीईआरटी को ऐसा नहीं करना चाहिए था। पहला क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन होता है, जहां पर आपको केवल कॉल्स और फुल्ली पेड अप वाला मामला दे रहा हूं, जैसे क्वेश्चन नंबर सेकंड दिया हुआ है। चलिए मैं समझाता हूं। एप्लीकेशन पर रिसीट फॉर 13,000 शेयर, कंपनी नामी गिरामी होगी। कंपनी ने 12,000 शेयर इशू एप्लीकेशन इशू किए, लोगों ने 13,000 शेयर के लिए एप्लीकेशन दे डाले। एंड द डायरेक्टर डिसाइडेड टू रिजेक्ट द एप्लीकेशन 1,000। लोगों ने 13,000 में 1,000 ज्यादा आया, डायरेक्टर ने क्या किया, तुरंत उनके शेयर को रिजेक्ट कर दिया, उनके पैसे को वापस कर दिया। एंड देयर एप्लीकेशन मनी बीइंग रिफंडेड, और उनका जो पैसा आया था, क्योंकि जब एप्लीकेशन आता है तो एप्लीकेशन के साथ एप्लीकेशन मनी जो 30 रुपए है वो भी आया था। मतलब साफ है, कंपनी ने जो कॉल किया 12,000 के हिसाब से एप्लीकेशन में कितने पैसे आने चाहिए थे, कंपनी के पास आने थे 30 रुपए, यानी कि 12 × 36, 1 2 3 4, 3,60,000 आने चाहिए थे। लेकिन जब देखा कंपनी के एक्चुअली में रिसीव किया वो 13,000 एप्लीकेशन रिसीव किए, यानी कि 13 × 39, 3,90,000 रुपए कंपनी के पास एप्लीकेशन मनी आया। तो कितना ज़्यादा होगा? 30,000 एक्सेस हो गया। तो इसको कंपनी ने क्या कर दिया? रिजेक्ट कर दिया। रिजेक्ट का मतलब कंपनी ने सारे पैसे वापस कर दिए, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ? द अलॉटमेंट मनी वाज ड्यूली रिसीव्ड, ऑल द शेयर, सारा पैसा आ गया। ऑल सम्स ड्यू एंड कॉल्स वर रिसीव्ड एक्सेप्ट 100, सारा पैसा आ गया अलॉटमेंट का भी। बाद में जब कॉल किया गया तो 100 शेयर होल्डर्स वालों ने अपने पैसे नहीं दिए, तो एप्लीकेशन पे इतना पैसा आना चाहिए था, वापस कर दिया गया। उसी तरह अलॉटमेंट में देखो, अलॉटमेंट का है 40 रुपए, 12,000 शेयरों की सब कैलकुलेट करेंगे तो 12 × 36, 12 × 48, 4,80,000 रुपए यहाँ रिसीव होगा। जब फर्स्ट कॉल की बात करते हैं कितना रुपए है? 20 रुपए, 20 × 12,000, 12 दूनी 24, 2,40,000 रुपए यहाँ रिसीव होना चाहिए। फिर आते हैं फाइनल कॉल, 100 रुपए का है, 30 यहाँ हो गया, 40 यहाँ पर हो गया, 70, 70 और 20 कितना हो गया? 90। बचा कितना बैलेंस? 10 रुपए। तो यहाँ रिसीव होना चाहिए 1,20,000। लेकिन एक बंदा ऐसा है जिसने अपने 100 शेयरों का पैसा कॉल का नहीं दिया, ना ही यहाँ दिया ना ही। तो 100 शेयरों का पैसा 100 × 2 कितना होता? 2,000 रुपये यहाँ नहीं दिया, तो कितना रिसीव होगा? 2,38,000। वहीं पर 100 × 10 यानी कि 1,000 रुपये यहाँ नहीं दिया, तो यहाँ कितना रिसीव होगा? 1,19,000 रुपये। ये कैलकुलेशन छोटा मोटा आपको पहले कर लेना कि कितना पैसा कहाँ पर आएगा। फिर एंट्री में आते हैं। सबसे पहले एंट्री होती है एप्लीकेशन में, और एप्लीकेशन में सबसे पहला होता है अमाउंट रिसीव करने की। पहले एंट्री करेंगे हम बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, शेयर
एप्लीकेशन में जितना भी पैसा आता है कम या ज़्यादा पूरा अमाउंट लिखते हैं। कितना पैसा आया? 3,90,000 रुपये आया। 3,90,000 पूरी की एंट्री करेंगे और नेक्स्ट लिखेंगे एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। ठीक है, समझ में आ गया? एप्लीकेशन मनी। अब उस एप्लीकेशन मनी को ट्रांसफर किया जाता है शेयर कैपिटल में। तो दूसरी जो एंट्री करेंगे ये है शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। कितना पैसा? 3,90,000। ठीक है, हालांकि कंपनी के अकाउंट में हमेशा फेस वैल्यू जाता है, तो यहां पर दूसरी एंट्री होती है टू शेयर कैपिटल अकाउंट। टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना शेयर कैपिटल में जाएगा? कंपनी के हिसाब से 3,60,000। जो बढ़ती का 30,000 है वो कंपनी ने वापस कर दिया। जैसे पैसा आया उसी को तुरंत वापस कर दिया जाता है। ये हो गया बैंक अकाउंट। कितना हो गया? 30,000 रुपये। ओवर सब्सक्रिप्शन केस हो गया। पहला क्वेश्चन ही ऐसा दे रखा है। तो नेक्स्ट लिखेंगे एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल एंड एक्सेस वर रिजेक्टेड। रिजेक्ट कर दिया, इनकी वापस कर दिया गया। ठीक है, हो गया डन। अब बाकी एंट्री बिल्कुल वैसे करेंगे। दूसरी जो एंट्री है अलॉटमेंट की। अलॉटमेंट की पहली जो एंट्री ड्यू की करते हैं, तो यहाँ एंट्री करेंगे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में शॉर्टकट में लिख रहा हूँ तो ताकि थोड़ा जल्दी हो जाए। ऑलरेडी आपकी बुक में लिखा हुआ है 4,80,000 टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना हो गया? 4,80,000। इसको बोलते हैं अलॉटमेंट मनी का ड्यू होना। तो लिख दो यहाँ पर नरेशन अलॉटमेंट मनी ड्यू। अब उसके बाद पैसा तुरंत पूरा आ जा रहा है तो पैसा रिसीव करने की एंट्री करेंगे। यहाँ पर ये हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट। पूरा पैसा आ रहा है, यहाँ पर कुछ भी ड्यू नहीं है, एरियर नहीं है। टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। कितना हो जाएगा? 4,80,000। तो यहाँ पर नरेशन का लिखेंगे अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड डन। इसके बाद फर्स्ट कॉल में आते हैं। फर्स्ट कॉल में ड्यू हमेशा पूरा होता है। ड्यू में कोई एरियर वेरियर नहीं होता है, ध्यान में रखना। कोई बाकी वाकी नहीं होता, ड्यू पूरा होता है कि तो पूरा मांगा जाएगा। तो यहाँ पर ये हो जाएगी एंट्री शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट। कितना हो रहा है ड्यू? पूरा 2,40,000। नरेशन का लगेंगे टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब आते हैं हम नरेशन में। नरेशन से ड्यू है तो लिखेंगे फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। फर्स्ट कॉल मनी ड्यू हो गया। ठीक है, इतना पैसा मांगा गया है। जब पैसा रिसीव कर रहे हैं तो पैसा कम आ रहा है 2,000 रुपये। जो नहीं आ रहा है तो उसको देखेंगे कॉल्स इन एरियर। तो ये हो जाएगा हमारा बैंक अकाउंट डेबिट। कितना पैसा आ रहा है बेटा? 2,38,000। ठीक है, जो पैसा नहीं आ रहा है, कितना पैसा नहीं आ रहा है? 2,000। उसकी एंट्री करो कहाँ पर? कॉल्स इन एरियर में। कॉल्स इन एरियर। इतना पैसा हमारा नहीं आ रहा है। कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। कितना हो जाएगा? 2,40,000। पूरा हिसाब किताब हो गया। सेम टू सेम किसका करेंगे? कॉल का फर्क है, लास्ट कॉल फाइनल कॉल का भी। फाइनल कॉल में कितना मांगा गया? 1,20,000। तो यहाँ पर एंट्री करेंगे शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट। कितना पैसा? पूरा 1,20,000 टू शेयर कैपिटल। टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना हो गया? 1,20,000। सेम टू सेम यहाँ पर, क्योंकि ये मांगा गया। मांगा का मतलब इतना पैसा पब्लिक से लेना है। तो यहाँ पर लिखोगे फाइनल कॉल मनी ड्यू। यहाँ पर भी उस बंदे ने यहाँ का पैसा भी नहीं दिया, यानी कि इसी बोला 1,19,000। तो 1,19,000 की एंट्री कर दो। तो यहाँ एंट्री करेंगे यहाँ पर बैंक अकाउंट डेबिट 1,19,000। 1,000 रुपये नहीं आ रहा है। जो पैसा नहीं आता उसको हम क्या लिखेंगे? कॉल्स इन एरियर। ये हो गया कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल। कितना हो गया? ये 1,20,000 डन।
ये हो गया फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड, एंड ऐसे लिख दो फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड। ध्यान में रखना, कुछ लोग कहते हैं नरेशन लिखने की जरूरत नहीं है, बट क्या होता है ना, स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट में ध्यान रखना, स्टेट बोर्ड के जो नोटबुक चेक करने वाले थे वो गवर्नमेंट टीचर्स होते हैं, वो अक्सर नरेशन की डिमांड करते हैं, वो मार्क्स काट देते हैं। सीबीएसई बोर्ड में नोटबुक अक्सर जो है प्राइवेट टीचर करते हैं, तो प्राइवेट टीचर थोड़ा रिलैक्स देते हैं, ना भी लिखो कोई फर्क नहीं हुआ। अगर आप सीबीएसई बोर्ड में हैं तो ना भी लिखेंगे आपके लिए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर आप स्टेट बोर्ड के हैं तो ध्यान रखिएगा आप नरेशन जरूर लिखिएगा। ये रहा आपका कंप्लीट जनरल एंट्री। हालांकि मैंने फॉर्मेट तैयार नहीं किया, मैंने बिना फॉर्मेट किया, लेकिन आप जो एंट्री करोगे फॉर्मेट के साथ ही करोगे। आप फॉर्मेट कैसा बनता है वो आप अपनी खुद की बुक के सॉल्यूशन में देख लेंगे। दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा रजिस्ट्रेशन। अब ये क्वेश्चन ज़्यादा ही ईजी है, यहाँ पर आपका ट्रिक था, ओवर सब्सक्रिप्शन था, एरियर भी था। इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं है। कह रहा है ईस्टर्न कंपनी लिमिटेड इशूड 40,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच कॉल्ड एज पेबल एज 4 रुपीज ऑन एप्लीकेशन, 3 रुपीज ऑन अलॉटमेंट एंड द बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल एक साथ है, तो 4 रुपये एप्लीकेशन का हो गया, 3 रुपये अलॉटमेंट का हो गया, 4 3 7, तो बचा कितना, 3 रुपये आपका फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का हुआ। एप्लीकेशन रिसीट फॉर 40,000, 40,000 के लिए एप्लीकेशन आए, 40,000 इशू किया, 40,000 मतलब कोई भी यहाँ पर एक्स्ट्रा नहीं है, तो छोड़िए यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। द कंपनी मेड अलॉटमेंट टू द एप्लीकेशन इन फुल, सारा पैसा अलॉटमेंट हो गया। ऑल द मनी ड्यू अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल फाइनल, सारा पैसा आ गया है, आपसे कहा गया एंट्री करो, सारा पैसा आ गया है। तो यहाँ पर सबसे पहले वही देखिए एप्लीकेशन में कितना पैसा, ये हो गया 40,000 शेयर है, और एप्लीकेशन का पैसा कितना है 4, यानी कि यहाँ पैसा रिसीव होगा 1,60,000। अलॉटमेंट में कितना पैसा मांगा गया है, अलॉटमेंट में 40,000 मल्टीप्लाई बाय 3, तब कितना हो जाएगा 1,20,000। फिर होता है फर्स्ट एंड फाइनल। एक कैलकुलेशन कर लेना आपके लिए बेटर रहता है, ताकि बाद में झपेला ना हो कि सारा कैलकुलेशन पहले कर लो, बाद में खाली एंट्री कर दो। एंट्री सारे क्वेश्चन की एक जैसी होती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस उस पर कंडीशन अप्लाई हो जाते हैं। यहाँ पर भी सेम, पहले एंट्री हम क्या करेंगे बैंक की, तो एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितना पैसा है बेटा, 1,60,000, ये हो गया 1,60,000। सेम नरेशन करेंगे कि एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, एप्लीकेशन मनी क्या हो रहा है, रिसीव्ड हो रहा है, ठीक है। दूसरी एंट्री, इस एप्लीकेशन मनी को ट्रांसफर करेंगे शेयर कैपिटल में, तो ये एंट्री करेंगे हम यहाँ पर शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 1,60,000 चला जाएगा शेयर कैपिटल में, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना हो गया बेटा, 1,60,000। डन, ये हो गया एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल। उसके बाद अलॉटमेंट। अलॉटमेंट पहले पैसा मांगा जाता है, जिसको बोलते हैं ड्यू करने की एंट्री। तो अलॉटमेंट का कितना पैसा होगा, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, पहला पैसा मांगा जाता है, मांगने के बाद पैसा आता है, यानी कि पहले ड्यू की एंट्री करेंगे शेयर कैपिटल वाली, उसके बाद बैंक वाली। एप्लीकेशन में पहले पैसा आता है, लेकिन उसके बाद पहले मांगा जाता है, फिर पैसा आता है। तो ये होगा शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ध्यान रखना इस चीज़ को, ठीक है। ये नहीं कि पहले बैंक कर दिया, हर बार बैंक पहले करो, नहीं, बैंक अलॉटमेंट से बाद में होता है, क्योंकि अलॉटमेंट तक पता होता है इतने एप्लीकेशन है, इतने पैसे आने, पहले मांगो फिर पैसा आएगा। ये मांगने की एंट्री। तो हमने 1,20,000 पब्लिक से मांगे, जिसको कहते हैं अलॉटमेंट मनी ड्यू, अलॉटमेंट मनी ड्यू, इतना पैसा ड्यू हो गया, मतलब मांगा गया है। अब पैसे एंट्री, सारा पैसा आ गया है, क्या लिखा हुआ क्वेश्चन में, सारा पैसा रिसीव हो गया। तो बैंक अकाउंट डेबिट 1,20,000 टू शेयर अलॉटमेंट, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है, 1,20,000 सारा पैसा आ गया ना। तो लिखेंगे अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। डन। अब इतना होने के बाद फर्स्ट कॉल, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल एक साथ है, एक ही कॉल में है, तो पहले इसको ड्यू कर दो। कैसे करेंगे, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, ठीक है, अकाउंट डेबिट। कितना पैसा है, यहां पर भी सेम 1,20,000 है, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना हो गया, 1,20,000। क्या लिखेंगे यहाँ पर, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी
रिसीव, ठीक है। अब यह पूरा पैसा आ गया है तो पैसा रिसीव करने की एंट्री करो। क्या एंट्री करेंगे यहाँ पर? बैंक अकाउंट डेबिट, पूरा पैसा आ रहा है 1,20,000 टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। कितना हो गया? 1,20,000, ठीक है, डन हो गया। यहाँ पर एंट्री नरेशन लिख दो, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव, ठीक है। और ये सॉरी फर्स्ट कॉल मनी यहाँ पर रिसीव की जगह यहाँ ड्यू आएगा और नीचे रिसीव लिखेंगे, डन, ये हो गया। अब इसी क्वेश्चन के साथ डू इट योरसेल्फ है, जहां पर थोड़ा सा चीजें सोचना है हमें, जो हमने समझा। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है? ऑन 1 अप्रैल 2019, यहाँ पर डेट दे रखा है। अ लिमिटेड कंपनी इनकॉर्पोरेट विद एन ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ 40,000 डिवाइडेड इनटू शेयर्स ऑफ 10 ईच, 10 रुपए के शेयर के हिसाब से डिवाइड किया गया है। एंड इट ऑफर टू पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन पर 3,000, पब्लिक से 3,000 शेयर इशू किए पब्लिक के बीच में, जहाँ पर एप्लीकेशन में 3 रुपये मांगा गया है, अलॉटमेंट में 2 रुपये हो गया, उसके ठीक 1 महीने के बाद अलॉटमेंट के 2.5 रुपये मांगा गया और सेकेंड एंड फाइनल कॉल लास्ट में 2.5 रुपये मांगा गया, पूरे 10 रुपये 4 कॉल में मांगे जा रहे हैं। द शेयर बार फुल्ली सब्सक्राइब फॉर बाय द पब्लिक एंड एप्लीकेशन मनी ड्यूली रिसीव ऑन अप्रैल 15, यहाँ पर डेट दे रखा है, मतलब एंट्री के साथ भी डेट डालना पड़ेगा आपको। द डायरेक्टर्स मेड द अलॉटमेंट ऑन 1 में, बाद में अलॉटमेंट जो मांगा गया वो 1 मई को मांगा गया है, ठीक है। 15 अप्रैल को एप्लीकेशन का पैसा मांगा गया है, एप्लीकेशन इशू किया, लोगों ने एप्लीकेशन भेजे, अलॉटमेंट का पैसा 1 मई को मांगा गया है। हाउ विल यू रिकॉर्ड द शेयर कैपिटल ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ कंपनी, आपसे कहा गया आप किस तरह से कंपनी की बुक में रिकॉर्ड करोगे इफ द अमाउंट यू हैव, अगर सारा पैसा आ गया है एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल का, एंड द कंपनी मेंटेन द कंबाइंड कैप अकाउंट, और कंपनी ने कंबाइंड अकाउंट मेंटेन किया है, मतलब एक ही अकाउंट में अलॉटमेंट और एप्लीकेशन की एंट्री होगी। हालांकि एप्लीकेशन का पैसा आ रहा है 15 को और अलॉटमेंट का पैसा आ रहा है 1 मई को, लेकिन एक ही अकाउंट में एंट्री करेंगे। और वो किस तरह करेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको क्या है, डेट दे रखा है, तो डेट के साथ प्रॉपर फॉर्मेट के साथ एंट्री करेंगे। तो मैं कोशिश करूंगा आपको भी यहाँ पर डेट के साथ प्रॉपर फॉर्मेट बना के एंट्री करके बताऊं, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो कि अगर डेट दे रखा है तो डेट का क्या करना है, डेट प्रॉपर आपको एंटर करना है, ठीक है। इसके लिए आपको क्या करना है, फॉर्मेट तैयार करना है जनरल एंट्री का। जैसे आप एंट्री करते हो यहाँ पर लाइक दिस, ये हो गया डेट कॉलम, यहाँ हो जाएगा आपका LF, ये हो गया अमाउंट कॉलम, अमाउंट, ठीक है, ये हो जाएगा आपका LF, और यहाँ क्या लिखते हैं बेटा, याद है ना, पार्टिकुलर्स, और ये हो जाएगा डेट। सबसे पहले कंपनी के पास एप्लीकेशन है 15 अप्रैल को, तो यहाँ पर लिख देंगे 2019 अप्रैल 15। एप्लीकेशन में क्या आता है, पहले एप्लीकेशन का पैसा आता है, तो एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, कितना पैसा आया, 3 रुपये, 3,000 शेयर का 3 रुपये, इनके 3 9,000 रुपये। लेकिन कंपनी ने कहा कि एक ही अकाउंट मेंटेन करेंगे, अकाउंट अलग अलग नहीं करेंगे। तो जब एक ही अकाउंट है तो एक ही अकाउंट में डाल दो दोनों को, शेयर, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, एक साथ लिखेंगे। कितना हो जाएगा यहाँ पर, ये 9,000, तो लिखेंगे एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, ठीक है। अब इसी दिन इस मनी को ट्रांसफर भी करना है, और ट्रांसफर करने का मतलब होता है अलॉटमेंट में और शेयर कैपिटल में अलॉटमेंट का भी पैसा इकट्ठा ट्रांसफर होना है इसी दिन। तो एंट्री करेंगे हम दूसरी, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब यहां पर कितना पैसा जाएगा, 9,000 नहीं, क्योंकि अलॉटमेंट का पैसा भी, अलॉटमेंट का पैसा मांगना है, एप्लीकेशन का पैसा आ गया, एप्लीकेशन का कितना पैसा है 9,000, और अलॉटमेंट का कितना है 2, 6 दूनी 3 दूनी 6,000, तो टोटल अमाउंट कितना बनता है 15,000। 15,000 पूरा एक साथ जाएगा शेयर कैपिटल में, क्योंकि एक ही अकाउंट बनाने के लिए कहा गया है। तो हम यहाँ एंट्री करेंगे हम कितना, 15,000, तो लिखेंगे यहाँ पर शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल, और इसके ठीक कुछ दिन के बाद डेट दे रखा है 1 मई को अलॉटमेंट का पैसा आ गया है। तो यहाँ पर लिख दो May 1 अलॉटमेंट का पैसा आ गया, और अलॉटमेंट का कितना पैसा है, केवल 6,000। तो जो पैसा आया उसकी एंट्री करेंगे हम यहाँ पर बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। कितना पैसा, 6,000। नॉर्मली 4 एंट्री होती है, क्योंकि कंबाइंड एंट्री हो रही है इसलिए 3 एंट्री में निपट गया, क्योंकि पैसा 2 बार, पैसा एक साथ आता तो सारा पैसा ऐड करते, लेकिन पैसा अलग अलग आ रहा है। एक पैसा 15 को आ रहा है, एक पैसा 1 को आ रहा है। पैसा अलग आने का मतलब होता है पैसे आने की अलग अलग एंट्री करेंगे, बट शेयर कैपिटल की कंबाइंड एंट्री हमारी निपट गई। तो यहां पर लिखेंगे हम क्या चीज, अलॉटमेंट मनी
इसी यहाँ पर अलॉटमेंट का पैसा हमारा आ गया। डन। इसके ठीक 1 महीने के बाद अलॉटमेंट के 1 महीने के बाद, मई के बाद जून होता है। ठीक, जून फर्स्ट कॉल को मांगा गया, यानी पहले फर्स्ट कॉल को मांगने की एंट्री करो। क्या एंट्री करेंगे? शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट कितना रुपए? 2.5 रुपए। तो 3 25 75 7,500 टू शेयर कैपिटल 7,500। क्या लिखेंगे? फर्स्ट कॉल मनी ड्यू हो गया, और ड्यू हो गया तो पैसा रिसीव भी होगा, तो रिसीव करने की एंट्री करेंगे यहाँ पर। तो रिसीव करने की एंट्री करो, सेम डेट को रिसीव भी है। बैंक अकाउंट डेबिट कितना? 7,500 टू शेयर फर्स्ट कॉल कितना? 7,500। हालांकि इसके बाद जो है फाइनल कॉल भी है। फाइनल कॉल का पैसा कब आया ये नहीं कहा गया, लेकिन ये कहा गया है कि सारा पैसा आ गया है। इसका मतलब फर्स्ट कॉल के डेट छोड़ दो, बाकी एंट्री कर दो आप। ठीक है, सेम फॉर्मेट में आप बाकी एंट्री कर दो। डेट हो गया, एलएफ हो गया, अमाउंट हो गया। ठीक है, डेट नहीं दे रखा, डेट छोड़ो, बट ड्यू करने की एंट्री जरूर कर दो फर्स्ट कॉल की। ये एंट्री होगी हमारी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल है, सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट कितना पैसा? 2.5 रुपये। यहाँ पर भी कितना जाएगा? 7,500 टू शेयर कैपिटल कितना हो गया बेटा? 7,500। क्या लिखेंगे हम? सेकेंड एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू। ठीक है, सेकेंड एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू कर रहे हैं। अब हम रिसीव करने की एंट्री करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास बैंक अकाउंट डेबिट कितना? 7,500 टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट कितना? 7,500। डन हो गया कंप्लीट। ये हो गया आपका। अब इसी के साथ डू इट योरसेल्फ में एक क्वेश्चन और है, लेकिन इस क्वेश्चन में कहा गया है कि डिटरमाइन द ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल, इश्यूड शेयर कैपिटल एंड सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल। बस डिटरमाइन करने के लिए कहा गया। अब पता करो कितना। सबसे पहले हम ये कहेंगे ऑथोराइज्ड कैपिटल कितना है। ऑथोराइज्ड का मतलब होता है ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल, मतलब कंपनी के पास कितना कंपनी ने रजिस्टर्ड कर रखा है। लिखा हुआ है हर्षल लिमिटेड रजिस्टर्ड विद ऑथोराइज्ड कैपिटल ऑफ 25 लाख रुपीज और 2,50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच। 25 लाख रुपए के 2.5 लाख इक्विटी शेयर के हिसाब से कर रखा है। तो कितना हो जाएगा? 2.5 लाख इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹10। तो ऑथोराइज्ड अमाउंट कितना हो गया? ₹25 लाख। उसमें से उन्होंने कुछ जो है पब्लिक में इशू किया है। ठीक है, प्रोमोटर्स ऑफ द कंपनी हैड अंडरटेकन टू सब्सक्राइब 25,000 इक्विटी शेयर्स। इशूड का मतलब पब्लिक में इशू किया गया, उसको देखना है। प्रोमोटर्स को कितना दिया गया उस समय कोई मतलब नहीं है, पर इश्यूड शेयर कैपिटल, इश्यूड शेयर कैपिटल कितना इशू किया गया? कहा कंपनी इश्यूड 2 लाख शेयर्स टू पब्लिक सब्सक्रिप्शन, इट रिसीव्ड एप्लीकेशन ऑफ 180। 2 लाख एप्लीकेशन इशू किया गया है। तो यहाँ पर लिखेंगे 2 लाख इक्विटी शेयर एट द रेट ऑफ ₹10। तो कितना आ जाएगा? 20 लाख रुपए यहाँ पर जाएगा इशूड में। फिर क्या है? सब्सक्राइब में। फिर हो गया सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल। अब सब्सक्राइब्ड में भाई प्रमोटर का भी आ जाएगा, प्रमोटर में सब्सक्राइब कर रखा है। तो सबसे पहले कितना? 25 इक्विटी शेयर वहां पर है, 25,000 इक्विटी शेयर्स, वो भी कितने रुपए से? 10 रुपए के हिसाब से कितना हो जाएगा? 25 और ये 2,50,000 रुपए। उसके बाद पब्लिक में इशू किया है कितना? पब्लिक ने परचेस किया 1,80,000 इक्विटी शेयर एट द रेट ऑफ ₹10। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर? 18 लाख रुपए। तो दोनों को ऐड कर दो, कितना हो जाएगा? 20,50,000 रुपए। ठीक है, ये सब्सक्राइब हो गया, ये इशूड हो गया, ऑथोराइज्ड हो गया। दैट्स क्लियर। अगर कोई डाउट होता है आपको, बेझिझक बेधड़क आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ सर ये कमेंट है, क्योंकि आने वाले क्वेश्चंस में एडिशन आपका बढ़ता चला जाएगा, कंडीशंस बदलते चले जाएंगे, कुछ नए नए चीज़ें ऐड होती रहेंगी, लेकिन एंट्री आपकी ऐसी है जैसा मैंने आपको बताया। ठीक है, समझ में आ गया तो लाइक करके तुरंत शेयर करो तो अपने दोस्तों। इसमें थैंक यू एंड बाय।